हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफा's रसोई। और आज मैं एक डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है मलाई रोल। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, वो भी 3 ही स्टेप्स में। आपको बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो इससे आपके जो मलाई रोल हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मलाई रोल का सबसे पहले हम जो मिल्क है उसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप मिल्क लिया है, 1/2 कप मिल्क पाउडर है। ये दोनों फुल क्रीम है। जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं, याद रखें कि आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हमेशा फुल क्रीम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से घुला लिया है। बस थोड़े लम्स बचे हैं, बट इट्स ओके, वो उबलने के टाइम पे नॉर्मल हो जाएगा। आप इस मिठाई बनाने के लिए आपको नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने फ्लेम जो है वो लो पे ही रखी है और आपको लो पे ही इसे पकाना है। तो अब जो हमने मिल्क मिक्सचर हमारा बनाया है, तो हम उसे इसमें डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही 5 मिनट के लिए पकाते रहेंगे। इस तरह से आप उसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून शक्कर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसमें रोज़ एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है ये पसंद नहीं है एसेंसेस, इसलिए हम बस कार्डेमम पाउडर डाल रहे हैं, इलायची का पाउडर। और एक जनरस पिंच हमने ज़ाफ़रान का लिया है, वो भी इसी पॉइंट पे डाल के ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए। आपने एक बात नोट की होगी कि जब हमने मिल्क और मिल्क पाउडर को मिलाया था तो वो जो मिक्सचर बना था वो काफ़ी थिक हुआ था। तो उस मिक्सचर की वजह से ये जो थिकनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो अभी हम इसे इसी तरह से हिलाते जाएंगे अगले 2 से 3 मिनट तक। और आप देखेंगे कि 3 मिनट के बाद ये जो मिक्सचर है वो अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो इसे कंटिन्यूस हिलाइए। 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो थिक हो गया है। अभी हम गैस ऑफ करके इसे निकाल देंगे, क्योंकि जैसे जैसे मिक्सचर ठंडा होगा वो वैसे वैसे थिक होते जाएगा। इसे हम अलग से बाउल में निकाल देंगे। जैसे ही ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, हम इसे फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है मलाई रोल के अंदर का मावा यानी कि स्टफिंग। तो यहाँ पर है 1/2 कप ऑफ मिल्क पाउडर और इसमें लिया है मैंने 1/3 कप ऑफ मिल्क। अब हम ये मिल्क को इस मिल्क पाउडर में डाल के उसे अच्छे से घुला लेते हैं, पूरी तरह से डिज़ोल्व। यहाँ पर हमने दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है। जो दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर। हमने ऑलरेडी अच्छा खासा 1/2 टीस्पून मिल्क में डाला है, इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जितना या 5-6 बादाम क्रश कर लीजिए, या उसे बारीक बारीक आप काट सकते हैं। मैं इसी पैन का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो हम इसमें इस दूध को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम इसमें जो शक्कर है, इलायची और बादाम का पाउडर, वो भी इसमें डाल के कंटिन्यूस मिक्स करेंगे। और हमें इसमें 1 टीस्पून ऑफ घी डालना है। यहाँ पे मेरा होममेड घी है, मैं इसी का इस्तेमाल करके ये डालूँगी। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो सारे सामान हैं वो पैन को छोड़ के एक जान हो जाए। ये आप देख सकते हैं जैसे हम इसे पका रहे हैं ये थिक होने लगा है। बस अभी इसी तरह से हम उसे 5-6 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पे चलाते जाएं। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थिक होने लगा है ये। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें मलाई डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक हो जाए। हमें इसे कंटिन्यूस चलाना है। आप देख सकते हैं ये कैसे गाढ़ा हो रहा है और नीचे की तरफ भी लगना चालू हो गया है। तो इसी तरह हमें उसे मिलाते ही जाना है। जो भी साइडों में है आप उसे इस तरह से निकालते जाइए, क्योंकि ये सब मावा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये हम इसे
इस मिक्सचर में मिलाते जाएंगे और कंटिन्यूस इसे हिलाते जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से हो गया है और इसने पूरा का पूरा पैन को भी छोड़ दिया है। और इसकी और एक निशानी है कि जब ये पैन चिपकने वाली आवाज़ करेगी तो समझ जाना चाहिए कि ये बन गया है। और इसे अभी हम अलग से प्लेट या बाउल में निकाल देते हैं। इसे हमने एक प्लेट पे निकाल दिया है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करते हैं। फिर हम इसके थर्ड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने एकदम फ्रेश ब्रेड ली है। अगर आपको ये रोल्स बनाने हैं तो आपको एकदम फ्रेश ब्रेड लगेगी। चाहे तो आप फर्स्ट 2 स्टेप्स बना लें, फिर थर्ड स्टेप के लिए जाके ब्रेड लेकर आए। एकदम ताज़ी ब्रेड चाहिए। और फिर हमने इसके जो साइडें हैं वो काट दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे इस तरह से काट के रखा है। इसे ज़ाया मत कीजिए, हम इसके बाद में ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, आप इसके क्रोटॉन्स भी बना सकते हैं। ये जो हमारा है यहाँ पे स्टफिंग, ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है और रूम टेम्परेचर पे बेसिकली आ गई है। तो अब हम इसे रोल करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेश ब्रेड है बोल के ये बहुत ही अच्छी तरह से रोल हो जाती है। तो अब हम 1 टीस्पून का इस मावा लेंगे, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप रोल कर दीजिए। ये अभी रूम टेम्परेचर पे है और इसे यहाँ पे डाल दीजिए। जितना बड़ा आपका ब्रेड है आप उतना ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरह से आप उसे रोल करके एक अलग से ट्रे में रखते जाएंगे। मैं आपको और एक बताती हूँ। यहाँ पे हमने इसे ऑलरेडी रोल करके रखा है। तो अब हम इसका फिर से 1 टीस्पून जितना बैटर लेंगे। उसे हाथों में आप ये अभी भी गर्म है, रूम टेम्परेचर पर आ गया, वार्म है। मुझे हथेलियों में फील हो रहा है कि ये अभी भी गर्म है। तो इस तरह डाल के हम इसे रोल कर देंगे और फिर हम इसे, ये जो साइड है ये नीचे रहेगी। तो इसी तरह से हम बाकी के भी सारे के सारे बना देंगे। हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। इस ट्रे में जितने रोल्स बैठे थे हमने इतने रोल्स लगा लिए हैं। जितना मावा हमने बनाया है उसमें 16 रोल्स बनते हैं। तो हमने बाकी के 6 प्लेट में रखे हैं। अब हम इस रोल्स के ऊपर जो मिल्क है हमारा जो गाढ़ा हो चुका है उसे इस रोल्स के ऊपर पोर करेंगे। तो अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। अब आप इसे पोर करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसे चिल करेंगे। अगर आप इसे इमीडिएटली सर्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगेंगे और शायद से खाने में अच्छा ना लगे। तो आप इसे आधा घंटा कम से कम चिल करने के लिए रखें। इसे ज़्यादा देर के लिए ना रखें वरना ये अंदर का जो मावा है वो सख्त हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। अब हम इस पे कुछ गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमने पिस्ते का इस्तेमाल किया है, आप आलमंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में दावत है तो आप इसे, जैसे शाम की दावत है तो आप इसे बस आधा घंटा पहले बना लीजिए और फिर आप उसे सर्व कर सकते हैं। ये चिल्ड में ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।